नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ बेसिक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और नॉट एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, दैट्स माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी गर्मी बहुत है, बच्चों के समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं और अब एग्जाम भी ओवर हो चुके हैं और अब कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले नाउन टॉपिक के बारे में बात करी थी। अब कुछ नाउन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो रिगार्डिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से very important है। So shall we start now? तो पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज नाउन, पार्ट ऑफ नाउन, उसके बाद कुछ रूल्स बताए थे नाउन के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये जो हमारा जितना भी पोर्शन चलेगा आगे इंग्लिश ग्रामर का, वो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत जरूरी है। अभी जो वीडियो डाल रहे हैं वो पटवार वीडियो और फोर्थ ग्रेड के इम्पोर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करती हूँ जो कि हम डेली रूटीन में भी अगर हम वर्ड्स को यूज करते हैं तो वो बहुत ही गलत यूज करते हैं, और अगर हमारे एग्जाम में भी कॉमन एरर में आ जाते हैं तो भी हम इस चीज को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम पहले सबसे पहले करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कजन, ब्रदर या ब्रदर्स या सिस्टर। जबकि हमारा करेक्ट क्या सेंटेंस होता है, ही इज या शी इज माय कजन ब्रदर। और उसमें कजन के साथ में ब्रदर और सिस्टर ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ही और शी से प्रोनाउंसिएट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वहां से ही हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल और करेक्ट वर्ड क्या होता है? ओनली कजन। द नेक्स्ट वर्ड इज प्राउडी, है ना। कभी कभी किसी स्टूडेंट के एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं और वो एक ग्रुप में बहुत ही ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, वो लीडर बनता है ग्रुप का। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना कि ये बहुत ही प्राउडी है, जबकि ये सेंटेंस, ये वर्ड हमारा गलत है। इसकी जगह हम हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? ओनली प्राउड। एंड द नेक्स्ट इज चीटर। चीटर कोई भी वर्ड नहीं होता, हम ये बोल सकते हैं ही और शी चीट ऑन मी, उसने मेरे ऊपर चीट किया या मेरे साथ चीट किया विद मी, ठीक है। लेकिन हम चीटर कोई भी शब्द नहीं होता है। उसके बाद में जब से रात को हमको कभी बहुत ज्यादा खराब सपने आ जाते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि गुड और बैड ड्रीम, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए करेक्ट वर्ड होता है हमारा नाइटमेयर। क्या होता है? नाइटमेयर। ये हम जनरल बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का यूज करते हैं और गलत ही यूज करते हैं। और इसी तरीके से जैसे मान लो आप कहीं गए हो, आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है ना, इंग्लिश में कुछ ज्यादा इंग्लिश बोलने के चक्कर में, है ना, गलत इंग्लिश यूज कर लेते हैं। तो उस चीज के बारे में मैं आपको आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा बिग एंड स्मॉल ब्लंडर। तो ब्लंडर का मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक। ठीक है, तो इसके साथ में बिग और स्मॉल कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ओनली ब्लंडर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ब्लंडर का यूज करेंगे। इसी तरीके से हमारे इंग्लिश में कुछ एक वर्ड होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर का मीनिंग होता है फर्श, और ग्राउंड का मीनिंग होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। उसके बाद में एनवी आता है, एक आता है जेलसी। एक का मीनिंग होता है जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, एक जो अपनों को खोने से डरता है। ठीक है, तो ये आप सबका होमवर्क है कि आपको इसको चेक करके लाना है, इसका प्रॉपर इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है और किसके लिए, किसी भी वर्ड के लिए दोनों में से कौन सा सही वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ जो आने वाले आपके ग्रामेटिकल एरर में डेफिनेटली आने वाला है, कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज नाउन में कैसे किया जाता है। अपोस्ट्रोफी
एस का यूज कैसे करते हैं हम नाउन में? जब भी नाउन में लिविंग थिंग्स की बात होती है, किसकी? लिविंग थिंग्स की बात होगी। नाउन में हम कहते हैं ना लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब होता है बेसिकली जो भी चीजें हैं, मतलब ह्यूमन और एनिमल को छोड़ के बाकी सब किस में आता है? नॉन लिविंग में आता है। किस में आता है? नॉन लिविंग में आता है। तो लिविंग के साथ हम किसका यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे मैंने लिखा राम कार, तो ये क्या हो गया? राम की कार। क्या हो गया? राम की कार। राकेश, अब यहाँ राकेश वाला गलत है, ठीक है। इसकी जगह हम एनिमल का भी यूज कर सकते हैं। लिविंग्स में क्या आएगा? एनिमल भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा काउज हॉर्न। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? काउज हॉर्न। और जब भी नॉन लिविंग की बात आएगी, किसकी बात आएगी? नॉन लिविंग की बात आएगी, तो वहां पे हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना, बल्कि हमें किसका यूज करना है? ऑफ का यूज करना है, ओनली एस का। जैसे मैंने यहाँ लिखा टेबल्स लेग। तो टेबल क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? लेग ऑफ टेबल। किसका यूज करेंगे? लेग ऑफ टेबल का। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है अपोस्ट्रोफी एस। जैसे हमने लिविंग में लगाया, अगर लिविंग में प्लूरलाइज हो वर्ड, प्लूरलाइज हो, जैसे मैंने यहाँ राम लिखा, तो राम क्या है? इंडिविजुअल सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। लेकिन जब हम प्लूरल की बात करेंगे, किसकी? प्लूरल की बात करेंगे, तो एस के बाद में हमें क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी लगाना है। क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी लगाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉयज कॉलेज, यानी कि लड़कों का महाविद्यालय। तो यहाँ पे बॉयज के बाद हमें क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी। गर्ल्स हॉस्टल या पीजी। तो हमने क्या किया? गर्ल्स किया, तो गर्ल्स क्या है? प्लुरलाइज वर्ड है, ठीक है, बहुवचन को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया है? इसके बाद में हमने क्या लगाया है? हमारा अपोस्ट्रोफ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। अब इसमें हमें क्या करना है? जितने भी ये मैं हमारे टॉपिक से हटके है, बट ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी पोजेसिव प्रोनाउन होती है उसके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एस इन पोजेसिव प्रोनाउन। अब बच्चे कहेंगे मैडम प्रोनाउन का आपने चैप्टर कराया नहीं। प्रोनाउन का जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने बताया था हर वो चीज जो नाउन की जगह यूज की जाएगी, है ना, नाउन को रिप्लेस करती है, दैट इज ए प्रोनाउन। उसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन बताया था। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या आता है। इसमें आएगा हमारा माइंड, ही, हर्स, योर्स, देयर्स। ये सब क्या होते हैं? हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा आता है, जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, मैंने क्या बोला? सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं? नाउन से या प्रोनाउन से कर रहे हैं। अभी हमारे नाउन के रूल चल रहे हैं, ठीक है। और उसमें मैंने मैक्सिमम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन एरर में बेसिक एरर आती है वो भी मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आगे एग्जाम में कैसे आएंगे हमारे अप्लाइएबल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट अब हमारा है, जब हमारे सेंटेंस जब हमारे सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ जाए? एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी,
somebody, nobody, anybody. इन सेंटेंस के बाद में, इन वर्ड्स के बाद में, सॉरी, इन वर्ड्स के बाद में हमें क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। लेकिन ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इस बोर्ड पे, ये जितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ अगर हम एल्स का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एल्स का, अगर हम इन वर्ड्स के साथ में एल्स का यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, एल्स के बाद में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। किसका यूज करना है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके बाद करना है, एल्स के बाद करना है। अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं इसके साथ एल्स आता है, अदरवाइज ये अगर सिंगल इंडिविजुअल आ रहे हैं तो हमें इन वर्ड्स के साथ ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर किसी को नोट डाउन करना है या किसी को भी पिक क्लिक करनी है तो एक बार स्क्रीनशॉट आप क्लिक करके आराम से इजीली अपने नोट्स भी बना सकते हो। कभी कभी क्लास थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट पेज में जाकर, हाँ, इसके बाद में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन की बात कर रहे हैं तो कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी, डबल अपोस्ट्रोफी कभी भी हमारे सेंटेंस में यूज नहीं की जाएगी। नॉट यूज डबल अपोस्ट्रोफी इन आवर सिंगल या वन सेंटेंस। ठीक है, आगे जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो हमारा जितना भी टॉपिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। So thank you so much to everybody to visit my channel and share, subscribe and follow my channel.